हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल। और आज का हमारा प्रश्न है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? इसकी उत्पत्ति के 4 कारण लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतराल पर ऊपर उठता और नीचे गिरता है। यानी कि समुद्र का जो पानी है एक दिन में कम से कम 2 बार ऊपर की ओर उठता है और नीचे गिरता है, ऐसा होता है। इस प्रकार धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार भाटा या नीचे उतरने की क्रिया को भाटा कहती है। यानी कि जो ऊपर उठता है जो जल, तो उसको ज्वार, तथा जो नीचे की प्रक्रिया यानी कि जब ऊपर की ओर उठा फिर नीचे गया, उसको भाटा कहते हैं। महासागरों में ज्वार की उत्पत्ति मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से होती है। यानी कि महासागरों में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से होती है। ज्वार भाटा के आने का समय प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्ण के कारण होता है। यानी कि प्रत्येक स्थान पर कम से कम 2 बार, एक बार ज्वार और एक बार भाटा, ये पृथ्वी के घूर्ण के कारण होता है। ज्वार की ऊंचाई प्रत्येक दिन समान नहीं होती है। किसी दिन कम ऊपर, फिर किसी दिन थोड़ी और ऊपर, ऐसा होता है। मतलब कि जो ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो समान नहीं होता। इसका कारण चंद्रमा और सूर्य की आपेक्षिक स्थिति है। इसका कारण जो होता है वो चंद्रमा और सूर्य की आपेक्षिक स्थिति के कारण ऐसा होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। चलिए अब हम आते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। पहला नंबर है चंद्रमा का आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां आकर्षण बल कम करता है। यानी कि जहां पृथ्वी का वह भाग जहां चंद्रमा के सामने पड़ता है वह आकर्षण बल कम करता है और ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे चंद्रमा के तल से पृथ्वी की भागों की दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण शक्ति का प्रभाव भी कम होता जाता है। दूसरा नंबर है सूर्य का आकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य की आकर्षण शक्ति का भी प्रभाव होता है। यानी कि ज्वार भाटा में सूर्य की आकर्षण की शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थान पर सूर्य की आकर्षण शक्ति ज्वार भाटा की तीव्रता को 20% तक प्रभावित करती है। कितना करती है? तो 20% तक प्रभावित करती है। तीसरा नंबर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। चंद्रमा अपने परिक्रम पथ में भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण घूमता है। यानी कि चंद्रमा जो होता है अपने पथ से भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण पर घूमता है, अतः पृथ्वी से उसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है, जिसके कारण चंद्रमास के प्रत्येक दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का आकर्षण समान नहीं रहता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक स्थान पर ज्वार की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। चौथा नंबर है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा परिभ्रमण करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा परिभ्रमण एक बार करती है। इस परिभ्रमण के कारण पृथ्वी का प्रत्येक स्थान 24 घंटे में एक बार चंद्रमा के सामने और एक बार विपरीत स्थिति में आता है। एक बार चंद्रमा के सामने और एक बार विपरीत स्थिति में आता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।